स्वागत है आप सबका मित्रों हमारे इस चैनल में। स्वागत है आपका मेरे भक्ति भरे इस दिव्य पथ पर। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे जो सदियों से भक्तों, साधकों और तत्वज्ञानियों को सोचने पर मजबूर करता आया है। क्या शिव सच में कैसे दिखते हैं? क्या शिव की कोई एक शक्ल है? क्या उन्हें देखा जा सकता है या फिर वे हर जगह, हर रूप में, हर कण में है? आइए इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं शिव के वास्तविक स्वरूप की खोज में। शिव का सबसे पहला और गहरा रहस्य यही है, वो है पर फिर भी नहीं है। वेद और उपनिषद कहते हैं नेति नेति, वो ये नहीं, वो भी नहीं। शिव को किसी एक आकार में बांध पाना असंभव है। वे निराकार भी है और साकार भी। जब कोई पूछता है शिव कैसे दिखते हैं, उत्तर है जैसे तुम्हारी चेतना। निराकार शिव को समझने के लिए ध्यान में उतरना पड़ता है। वहाँ कोई आकृति नहीं होती, सिर्फ शांति, असीम प्रकाश और अद्वितीय ऊर्जा होती है। हालांकि शिव निराकार है, फिर भी उन्होंने संसार की सुविधा के लिए कुछ साकार रूप धारण किए। भक्तों ने उन्हें देखा और वर्णन किया, जैसे त्रिनेत्रधारी। उनका तीसरा नेत्र सत्य और विनाश का प्रतीक है। गंगा जटाओं में, मतलब उनकी जटाओं से बहती गंगा शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। वृषभ वाहन, मतलब नंदी, जो धर्म का प्रतीक है। भस्म शरीर, इसका मतलब है माया का अंत और मृत्यु का बोध। सर्प हार में, इसका मतलब अहंकार पर नियंत्रण। चंद्र शिखर पर, मतलब मन का संतुलन और ठंडक। तो जब कोई कहे शिव कैसे दिखते हैं, उत्तर है जैसे एक योगी, जैसे एक तपस्वी और पूर्ण ज्ञानी। कई महान योगियों और तपस्वियों ने ध्यान में शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने बताया है एक तेजस्वी पुरुष जिनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हो। उनका शरीर भस्म से ढका लेकिन प्रकाशमान है। गले में नाग और माथे पर त्रिपुंड। उनकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली होती है कि शब्द भी मौन हो जाए। शिव दिखाई नहीं देते, वो अनुभव होते हैं। शिव किसी एक रूप तक सीमित नहीं, वे आदिवासी का नृत्य भी है। वे भिखारी के वेश में भी आते हैं। वे राम में भी है, रावण में भी है। वे ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। वे सृजन है और विनाश भी। जो भी है वो शिव है और जो नहीं है वो भी शिव है। शिव का असली स्वरूप हर जीव में, हर वस्तु में, हर भावना में समाया है। शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण और कैन उपनिषद में शिव का स्वरूप कुछ इस तरह बताया गया है। सर्वरूपमेदं विश्वं शिवरूपं न संशय ज्ञानी। यह संपूर्ण विश्व ही शिव का रूप है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव को कभी कालों के काल महाकाल कहा गया है, तो कभी भोलेनाथ, जो सरलता से भक्तों के वश में आ जाते हैं। वो कभी क्रोध में त्रिनेत्र खोल देते हैं, तो कभी नटराज बनकर सृष्टि का नृत्य करते हैं। शिव को जानना है तो बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो। जब तुम मौन होते हो, शिव वहाँ है। जब तुम प्रेम में होते हो, शिव वहाँ है। जब तुम जागते हो, शिव तुम्हारे विचार में है। जब तुम सोते हो, शिव तुम्हारे श्वास में है। शिव कोई आकृति नहीं, वो चेतना है, शक्ति है और सत्य है। तो
जब अगली बार कोई पूछे क्या शिव असल में दिखते हैं और कैसे दिखते हैं तो मुस्कुरा देना और कहना, शिव वो है जो दिखते नहीं लेकिन हर जगह है। वो है जो तुम हो और जो तुम बन सकते हो, क्योंकि हमारी आत्मा, चेतना और सत्य शिव ही है। शिव को देखने की नहीं, उन्हें अनुभव करने की आवश्यकता है। वो रूप नहीं, वो चेतना है। वो शरीर नहीं, वो ऊर्जा है। वो कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है, मेरी आत्मा में है और इस पूरे ब्रह्मांड में है, क्योंकि शिव ही सब कुछ है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।